औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुस्सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम देखेंगे मेटाफिज़िक्स ऑफ शोल्डर, कंधों का बैनुस्सुतून। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि हमारी मेहनत के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। मेटाफिज़िक्स ऑफ शोल्डर यानी कंधों का बैनुस्सुतून। कंधे क्या होते हैं? और ये भी बड़ी अजीब बात है कि जब भी आप कोई थैली में सामान बाज़ार से लाते हो तो हाथ में लटका कर लाते हो, लेकिन जब आप कोई भारी वज़नी सामान उठाना पड़ता है तो आपको उसे कंधों पर लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या? आपके कंधे वज़नी से वज़नी सामान उठाने के काबिल होते हैं। मतलब आपके कंधे जिम्मेदारियों को उठाना अच्छे से समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगरचा आपके कंधे अकड़ जाए और शदीद दर्द करे, इसका मतलब ये है कि आप जो जिम्मेदारियां बआसानी निभा रहे थे अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, या मैं इनकी जिम्मेदारियों को उठा कर तंग आ चुका हूँ। मेरा बच्चा 30 साल का हो गया लेकिन जिम्मेदारियां उठाने के काबिल ही नहीं। इसके बाल बच्चों का मुझे ही ज़िम्मा उठाना पड़ता है और ना चाहते हुए भी इसके परिवार की जिम्मेदारियां मुझे उठानी पड़ रही है। खातून: डॉक्टर, मेरी वालदा बहुत बीमार है, उसे कैंसर की शिकायत है और मेरा शौहर इनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना नहीं चाहता। इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना नहीं चाहता और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वालदा की खिदमत कर सकूँ। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या मैं अपनी वालदा को घर ले आऊँ? ताकि मैं ठीक ढंग से उनकी खिदमत कर सकूं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये कोई सिविल हॉस्पिटल नहीं है, अगर तुम्हें इनकी खिदमत करना ही है तो वहाँ उनके घर जाकर करो। मैं जिम्मेदारियाँ लेना चाहती हूँ डॉक्टर, लेकिन उठा नहीं पा रही हूँ। यही वजह है कि खातून के बाएं कंधे में शदीद दर्द शुरू हो गया। अब देखते हैं हम फिलॉसफी ऑफ बैक पेन। बैक यानी पीठ, इसी तरह पीठ क्या होती है? डॉक्टर, मैं अपनी पीठ की वजह से ठीक ढंग से बैठ नहीं पाता हूँ। मैं अपने जिस्म को बैलेंस करता हूँ अपनी रीढ़ की वजह से। मैं चलता फिरता हूँ, मैं खुद ही अपने आप खड़े रह सकता हूँ अपनी पीठ की वजह से, जबकि बूढ़े अशखास झुक कर चलते हैं। तो पीठ कैसे मुतासिर होती है? पीठ का काम क्या है? सहारा देना। ये सहारा जिस्मानी सहारा भी हो सकता है, जज्बाती सहारा भी हो सकता है और माशी सहारा भी। होम्योपैथी में दवा है ब्रायोनिया, जो कि माशी सहारे की बात करती है। इसमें जो रूब्रिक आते हैं, डिल्यूजन पुअर ही इज़, ये वो खुद को कमज़ोर और गरीब महसूस करता है। फियर पॉवर्टी ऑफ, और उसे नुकसान होने का डर होता है। फियर ऑफ स्टार्विंग, फाका कशी का डर रहता है उसे। ब्रायोनिया की ज़बान पर अक्सर आप ये अल्फाज पाएंगे: या तेरे तो बड़े चोचले हैं, बड़ी शान है, तू तो हुआ ही है एक जागीरदार ख़ानदान में पैदा। तेरी क्या बात, रुपया तो तुझे मौरोसी ही मिला है, लेकिन मैंने ये कारोबार खुद अपनी मेहनत से बनाया है। मुझे तो किसी तरह का कोई सहारा नहीं था, मैंने बचपन ही में यतीम हो गया था। अगर मैं कल अपने काम पर ना जाऊँ तो कौन मेरे कारोबार को संभालेगा? ब्रायोनिया खुद को हमेशा कमज़ोर महसूस करता है, जबकि 3 कंपनियों का मालिक है। मेरे बैंक अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल मैंने टायर की कंपनी डाली थी, सोचता हूँ इस साल इंजन की कंपनी भी डाल दूँ, लेकिन उसे कौन संभालेगा? वो तो खुद को गरीब गैर महसूस समझता है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। यही वजह है कि इसकी पीठ का दर्द शुरू हो गया। इसी तरह एक दवाई और मैकार्ब, डिल्यूजन फॉर सेकंड ऑर्फेन, वो खुद को यतीम महसूस करती है। कैलकरिया फ्लोर, डिल्यूजन पुअर वांट ही विल कम्स टू, फियर पॉवर्टी ऑफ,
ये दोनों दवाइयाँ भी पीठ दर्द के लिए बेहतरीन दवाइयाँ हैं। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो कौन होगा मेरे परिवार को संभालने वाला? कल क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो? अगर आप गौर करें तो जिस्मानी और ज़हनी अलामात कैसे एक दूसरे में मिलते हैं। एक केस देखते हैं। एक मरीज़ा आई, इसे एंटागोनाइज पेन हो रहा था पीठ के पिछले हिस्से में। मरीज़ मुंह बनाकर चिढ़ती हुई कहती है, सर बहुत बेचैनी हो रही है। डॉक्टर, तो घर में ऐसी क्या बात हुई जिसने आपके दिल को तोड़ा? मरीज़ा, दरअसल डॉक्टर मेरी सास का इंतकाल हो गया पिछले महीने में। डॉक्टर, अच्छा तो वो आपके वालिदा की मानींद थी? मरीज़ा, नहीं नहीं, मेरी वालिदा तो है। डॉक्टर, तो फिर? मरीज़ा, लेकिन मेरी सास मेरी रहबर थी। वो मेरी दोस्त की तरह थी, मेरी फिलोसोफर थी। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है डॉक्टर। बहू अपनी सास पर बहुत भरोसा रखने वाली है, गोया कि वो बहू ना हो बल्कि उसकी मुरीद हो। डॉक्टर, वो मेरे लिए रोशनाई, एक टॉर्च की तरह थी। और इतना कहते ही वो रोने लग गई। मैं अपनी बातें, मेरी खुद की औलाद अपने शोहर से नहीं बांटती थी, लेकिन मेरी सास से बांटती थी। उसके हमने कुछ रूब्रिक लिए। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक, डेथ, कंपनी डिज़ायर फॉर फ्रेंड फेथफुली, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिज़ायर सपोर्ट और डिल्यूजन हैंड बिहाइंड हिम। ये उसे लगता है कि मेरा एक हाथ मेरे सर पर था, और हाथ वो होता है जो कि मदद करता है। हाथ काम को जाहिर करता है। हाथ जाहिर है प्रेजेंटेशन के लिए। उस सियासतदां का मेरे सर पर हाथ है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप अगर मेरे सर पर हाथ रख दे तो मेरी तो गोया कि ज़िंदगी सुधर जाए। डिवीजन, फेथ नीड टू मेंटेन, गाइडेंस नीड फॉर, और लाइट डिज़ायर फॉर। वो मेरी रहबरी और फ़लसफ़ी थी, और अब मरीज़ा लोनली और अलोन हो गई। इसके पीछे कोई सहारा नहीं रहा। यही वजह बनी इसके पीठ दर्द की। इन रूब्रिकों में स्ट्रॉन्शन कार्ब दवाई आती है। हमने उसे स्ट्रॉन्शन कार्ब 200 की एक खुराक दी। अब वो कहती है कि मैं अभी अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। अभी मैं खुद से सब कुछ कर सकती हूँ। ये है खूबसूरती होम्योपैथी की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।